तो जय माता की मित्रों, मैं आपका दोस्त KDSP राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं KDSP ऑर्गेनिक यूनिट भरतपुर के अंदर। दोस्तों अभी मैं हूं ठिकाना सेवनिया के अंदर हमारे भगत जी भा के यहाँ पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस खेती करते हैं और जनरली वो आजकल प्रयास कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती करने का। आज हमारी समर्थन की टीम यहाँ पर पधारी है, परमार साहब और पप्पू भी आए हैं और ये लोग बना रहे हैं एडवांस जीवामृत की एक यूनिट लगा कर जा रहे हैं। जैसे हम ड्रम में 200 लीटर के ड्रम में हम जीवामृत बनाते हैं 4 से 7 दिनों के अंदर, सो उससे कम हमारा जीवामृत निकलता है। 7 डेज़ में सिर्फ हम 200 लीटर ही ले पाते हैं, लेकिन हम अब एक ऐसी यूनिट प्रिपेयर करें जिससे हम रोज़ाना लगभग 100 लीटर जीवामृत ले पाएंगे। सो इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे हमारे परमार साहब और पप्पू भैया, जो कि इस यूनिट को लगा रहे हैं। तो चलिए आगे की चर्चाएं हम उन्हीं से करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि यूनिट कैसे लगती है, कहाँ इसको लगा सकते हैं और कौन लगवा सकता है। तो देखिए एक बहुत प्यारी सी यूनिट हमारे सामने है और जिस यूनिट को लगा रहे हैं वो हमारे मित्र हैं पप्पू भैया। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है पप्पू धाकड़ और मैं समर्थन संस्था से हूँ जी। जो कि ये यूनिट लगा रहे हैं। हम समर्थन संस्था से कुल 19 यूनिट यहाँ पे हमने लगा चुके हैं, जिसमें ये जो एक नॉर्मल जो होता है वो जीवामृत होता है, ये एडवांस जीवामृत है जी। इसमें कुछ कल्चर लगे रहते हैं, जैसे कि ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, ऐसे कई प्रकार के कल्चर डाल रखे हैं इसमें, और माइक्रोब्स भी डाल रखे हैं इसमें। जो माइक्रोब्स होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एरोबिक होते हैं, एनाएरोबिक होते हैं और एक फैकल्टी होते हैं। तो इसमें एनाएरोबिक और फैकल्टी होते हैं जो कि हवा की अनुपस्थिति में जीवित रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो उसके लिए कुछ अलग से सूक्ष्म जीव हैं जो लेके आए हम बड़वानी से जी। इस प्रकार का है। सो ये कितना जीवामृत रोजाना दे सकता है? ये 23 फीट का होता है, वो 200 लीटर प्रतिदिन निकाल सकता है जी। बाकी ये 12 फीट का है, तो ये अभी अपने को 100 लीटर प्रतिदिन निकाल सकते हैं। क्या इसको कोई भी किसान लगवा सकता है? बिल्कुल, कोई भी लगा सकता है, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ कॉस्ट भी नहीं आती इसकी। अच्छा, एक मिनिमम कॉस्ट में आप रोजाना जीवामृत ले सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। और ये एडवांस खेती और उन्नत खेती में बहुत ही ज़्यादा इसके रोल रहेंगे। ये सेटअप तैयार है और हमारे पप्पू भैया इसका भी सेटअप करने वाले, वहाँ पे इस बेड को हम लगाने वाले। बाकी की जो चर्चाएं होंगी वो आगे हम पप्पू भैया से जानेंगे। माता की मित्रों, कल का जो हमारा एडवांस जीवामृत की जो यूनिट हम लगा रहे थे उसका कार्य अधूरा रह गया था। कारण था कि सारी सामग्री नहीं मिल पाने की वजह से। हमारे भगत जी का डेयरी फार्म अभी बहुत कम उन्होंने गाय भैंसे कर रखी है। ये गोबर भी उस जीवामृत के यूनिट के अंदर जाएगा और अभी हमारे पास कद्दू है, इसको हम इसके अंदर बारीक पीस के डालने वाले उसके अंदर। तो जय माता की मित्रों, सारी सामग्री हमारी यहाँ पर एकत्रित हो गई है और हम जो बनाने जा रहे हैं वो एडवांस जीवामृत का हम यूनिट लगा रहे हैं। हमारा A to Z सोइल चार्जर, जिसका कल सेटअप किया था हमने पप्पू भैया और परमार साहब के द्वारा, तो ये एकदम कंप्लीट हो चुका है और यहाँ सारी सामग्री आ चुकी है यहाँ पर। नमस्ते किसान भाइयों, जैसा कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में किस तरीके के नवाचार किए जा रहे हैं, इसी क्रम में आत्मा परियोजना के माध्यम से और समर्थन के सहयोग से हम जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कुछ नवाचार, जिसमें आप देखेंगे तो एडवांस जीवामृत के हम ये यूनिट लगा रहे हैं। और हमारे किसान है श्री प्रहलाद भगत जी और ये ग्राम सेवनिया के निवासी हैं और जिला सीहोर, तहसील सीहोर के निवासी हैं, और ये अग्रणी किसान हैं जो खेती के नवाचारों को हमेशा बढ़ावा देते हैं। और इनके ही मार्गदर्शन में हम लोग इन सब चीज़ों को और कैसे बेहतर कर सकते हैं और कैसे प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को हम बढ़ावा दे सकते हैं। बीच में हमारे नंदू भैया भी हैं जो इस कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा है, जिनके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं तो किसान भाइयों को इसको कैसे व्यापक स्तर पर किया जाता है। अब हम भगत जी से जानेंगे कि इस एडवांस जीवामृत में किस किस तरीके की सामग्रियों को हमें इसमें डालना है और ये किस तरीके से काम करेगा। को राम राम। मैं प्रहलाद सिंह भगत जी, ग्राम सेवनिया, तहसील जिला सीहोर का कृषक, उत्कृष्ट कृषक हूँ। प्यारे किसान भाइयों, आगे आप देखिए, ये हमारे जो जीवामृत का यूनिट बनाया गया है। पहले हम हमारे ये ड्रम में बनाते थे, इससे हमारी पूर्ति ना हो पाती थी। इस कारण से एक बड़ा यूनिट हमारे सहयोगी समर्थन और आत्मा के सहयोग से हमने एक बड़ा यूनिट लगा रहे हैं। उसमें हम ये जो छाछ है
कद्दू है, एलोवेरा है, बेसन है, गुड़ है, गोबर है, गोमूत्र है, चावल का हमारा जो माड, ये हम सामग्री हमने ये इकट्ठी की है और हम इसको ये ड्रम के माध्यम से इस बैग में एकत्रित करके और एडवांस जीवामृत का हम ये सेट चालू कर रहे हैं। आज हमारे सहयोगी आदरणीय एक दीपक भैया छापरी से, जो कि हमको हमेशा आके और सहयोग करते हैं, बिजोरी से हमारे नंदू भैया और हमारे समर्थन से नारायण सिंह परमार जी हमको हमेशा हर जगह पे सहयोग देते हैं। हम प्राकृतिक खेती में किस तरह से अग्रगण्यम बन सके या किस तरह से अच्छी तरह से हम आगे बढ़ा सके और किसानों को लाभ दे सके। जैसे कि हमने सोयाबीन में भी जीवामृत का प्रयोग किया था, तो हमारा इसका भी अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम खर्च में और हमारी धरती माता हमेशा के लिए जीवित रहे, इसलिए जीवामृत का बहुत ज़रूरी उपयोग करना हो गया है। हम जीवामृत को एक जीवामृत खाद नहीं, लेकिन एक जमून की तरह ये खेत में काम करता है, ताकि हमारे जीवाणु हमेशा इसमें जीवित रह सके। इस तरह से हम ये कार्यक्रम आज दिनांक 15 दिनांक को इसका श्री गणेश साईनामा कर रहे हैं। 45 दिन बाद परिणाम। अब ये 45 दिन के बाद में हमको परिणाम में हमारे उपयोग के काम में आ जाएगा। मैं सभी किसान भाइयों को यही निवेदन करता हूँ कि कम से कम खाद का और कीटनाशक का कम उपयोग करते हुए और ये जीवामृत, घनामृत और ये इसका उपयोग करें, ताकि अपनी धरती माता का सहयोगी बने। जय हिंद, भारत माता। सामग्रियाँ कुछ इस प्रकार हैं। 75 से लेकर 100 लीटर गोमूत्र की आवश्यकता रहेगी। 25 केजी सरसों की खली का पाउडर, 10 केजी आपको आवश्यकता पड़ेगी बेसन की, 100 केजी गोबर 4 से 5 दिन पुराना हो, साथ ही इसमें कचरा ना हो। छाछ की आवश्यकता पड़ेगी 50 से लेकर 100 लीटर। 30 से 35 किलो गुड़ पानी में अच्छी तरह ये घुला हो। 50 केजी कद्दू पिसा हुआ, 10 केजी एलोवेरा पिसा हुआ, 5 केजी चावल का पानी, साथ ही चावल, 3 लीटर लिक्विड कल्चर, 1 लीटर सोइल चार्जर लिक्विड। बेड रहा हमारा A to Z सोइल चार्जर का, साथ ही 1500 से 1600 लीटर पानी। तो मित्रों, फाइनली हमारा एडवांस जीवामृत का यूनिट यहाँ पर संपन्न होता है, लग चुका है। और ये वाला जो पाइप दिख रहे हैं, 45 दिनों बाद यहाँ से हमें एडवांस जीवामृत मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे 45 दिनों बाद और इस प्रोसेस के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।